सॉरी सॉरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। थोड़ी देर पहले जो रो रहे थे, रो रही थी मानिए, उनका नाम खालिया भट्ट है। खालिया भट्ट यानी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट रो रही हैं। जी हाँ, आलिया भट्ट रो रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बाकायदा अपना दर्द उछला के बाहर निकाल दिया है। जो उनके साथ दर्द ना घटना घटी है उसको बाहर निकाल दिया है। जी हाँ, यानी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने इतना उनको रुला दिया कि वो रोने लगी। और साथ में उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक मीडिया में। उस इंटरव्यू का कुछ चिट्ठा, कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहला, उन्होंने लिखा है कि ट्रोल किया गया उनको। ट्रोलिंग पर उन्होंने बयान दिया है खालिया भट्ट कि पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत सारी नफ़रत देखी है, उन्होंने कहा है। और साथ में क्या क्या कहा है जैसा मैं बताता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, आलिया भट्ट ने, कि कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम की चर्चा किया। आलिया भट्ट ने बताया कि कुछ महीनों में उनके लिए आसान नहीं था। आसान होगा भी कैसे, मूवी इतना बड़ा, सड़क में इतने लोगों ने छेद किया, लोगों ने उस पर बाथरूम कर दिया, पार्टी कर दिया, तो कुछ पिछला महीना आप लोग के लिए संघर्ष रहेगा। आगे क्या बोलती हैं कि इसके साथ ही आलिया ने बताया कि उन्होंने अब अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर लिए हैं, अपने काम करने के तरीके को बदल दिया है। और कहा है कि अब जो कुछ गलतियां हुई हैं उसे मैं बेहतर करना चाहती हूं। गलतियां क्या हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे इन लोगों ने न्याय नहीं मांगी थी। और उसके बाद ये तमाम ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में दी हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के पीछे एक चाल है। आपको याद होगा अक्षय कुमार, खिलाड़ी भैया अपने मूवी को लॉन्च करने से पहले, आपको याद होगा, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ सुशांत सिंह राजपूत के जाने से, तो इसलिए मैं भारी मन से कह रहा हूँ, ऐसे लटक के कहा था। आपको याद होगा। लक्ष्मी मूवी को हिट कराने का प्लानिंग था और तभी तो उन्होंने हल्का सा नाटक वाला आंसू भी बहाया था, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के कारण जितने भी देश के रहने वाले और देश के बाहर रहने वाले फैंस हैं वो छिटक गए थे, मुंह मोड़ लिया था। उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको खींचने के लिए चली थी। लेकिन क्या हुआ, ढाक के तीन पात ये हुआ कि मूवी पिट गई लक्ष्मी। भले उसको पीआर डिपार्टमेंट में सुपरहिट कर दिया, लेकिन खालिया भट्ट का प्लान देखिए। खालिया भट्ट का प्लान ये है कि उनकी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज़ का डेट 4 दिसंबर, यानी कि 2 दिन बाद, यानी 1 दिन बाद, यानी कल 1 दिन बाद ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रहा है। तो जनता की सहानुभूति अट्रैक्ट करने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के कारण जितने भी फैंस मुंह मोड़ लिए थे उनको करीब लाने के लिए ये एक दांव खेला गया है, ताकि मैं इमोशनल हो गई, मैं अपने ज़िंदगी में बदलाव कर लिया, मुझे दुख है उसके जाने से, मैंने बहुत ताने सुने हैं, नेपोटिज्म के कारण मुझे गालियां दी गई, मेरे पिता के कुकर्मों के कारण मेरे ऊपर में गोबर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया, पॉटी फेंका गया। ये तमाम चीज़ें उनको अब लग रहा है कि ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो मूवी आ रही है, उस ब्रह्मास्त्र में करण जौहर का फिल्म है। चाल देखिए खालिया भट्ट का, चाल करण जौहर की मूवी आ रही है ब्रह्मास्त्र 4 नवंबर को। उसको सुपर हिट कराने के लिए खालिया भट्ट ने चाल चल दिया है।
और चाल चला है कहा है इंटरव्यू में कि मैंने बहुत सारे ताने सुने हैं पिछले कुछ महीनों में, तो मैंने सोचा है कि अब ज़िंदगी कुछ कुछ ज़िंदगी जो जीने का तरीका उसको मुझे बदलना है। अब मुझे जनता से जुड़ना है। अब ये लगातार आलिया भट्ट कह रही हैं, क्योंकि मूवी को सुपरहिट कराना है तो जनता को सहानुभूति लेनी है, जनता को पटाना है, ताकि जनता पीवीआर तक आ सके, मल्टीप्लेक्स तक आ सके और मेरे मूवी को सुपरहिट कर दे। लेकिन जनता जनार्दन है, आप लोग की तरह चीलम गांजा नहीं फूकती है। जनता जनार्दन जगी हुई है। जनता जनार्दन इस मूवी का नाम इस मूवी को ऊपर ही रखेगी। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र रहने दीजिए। इस मूवी का भी हाल वही करेगी जैसे लक्ष्मी का हुआ, जैसे सड़क 2 का हुआ, जैसे खाली पीली का हुआ, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का भी हाल होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ब्रह्मास्त्र करण जौहर का मूवी है, उसमें रणवीर कपूर है, उसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं। इसीलिए आलिया भट्ट ने के स्क्रिप्ट में बोला गया कि तुम जाके रो, मीडिया में एक इंटरव्यू दो, आंसू निकालो, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस तुम्हारे करीब आएं, भूल जाएं सुशांत सिंह राजपूत का डेथ मिस्ट्री को और जाके मूवी देखें। लेकिन जनता जनार्दन है, मूवी को बिग फ्लॉप करेगी, क्योंकि तुम लोग जैसे नेपोटिज्म से निकले हुए कलुकारों को जनता जनार्दन अब कूड़ेदान में डालना चाहती है। चाहे रो लो, चाहे आके सड़क पे नाच लो, लेकिन जनता तुम लोग को जमीन पे लेके आएगी। आपको बता दूं कि जो ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली है उसमें कौन कौन से कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन जी, महेश भट्ट की बेटी, ठड़की भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, उनका ड्राइवर, उनका बॉयफ्रेंड, उनका आशिक, उनका हमदर्द रणवीर कपूर, और जो इन तमाम लोगों के साथ एक और हैं मौनी राय। अब मौनी राय कौन है? मौनी राय वही हैं जो संदीप सिंह की गर्लफ्रेंड हैं। जो जानकारी है मेरे पास, संदीप सिंह की गर्लफ्रेंड भी हैं, आई थिंक उनकी वाइफ भी हैं। और इन तमाम लोगों का जो कैप्टन है वो करण जौहर है, जिसने नाटक लिख के आलिया भट्ट को रोने पे मजबूर किया कि जाकर रो और सहानुभूति लेके मूवी को हिट कराओ। 150 करोड़ की मूवी है, 150 करोड़ की मूवी, और उस मूवी पे इन तमाम लोगों का करियर दांव पे लगा हुआ है। तभी तो ये तमाम चीज़ें पाखंड चल रहा है। तभी तो आके आलिया भट्ट उस इंटरव्यू में अपने आप को इमोशनल हो गई कि मेरे पर ताने दिए गए हैं, मुझे गाली दी गई, क्योंकि मैं उस कुछ मुद्दे पे नहीं बोल पाई, कुछ मुद्दों पे मुंह में दही जमा के बैठी हुई थी। लेकिन मैं अब बदल चुकी हूँ, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो ज़िंदगी में जीऊँगी वो आप सभी के लिए जीऊँगी, आप सभी के लिए नहीं, मूवी को हिट कराने के लिए, क्योंकि 150 करोड़ की मूवी है, 150 करोड़ की मूवी। इसीलिए चाल जनता के बीच फेंका गया है, ये दाना जनता के बीच में फेंका गया है, ताकि आलिया भट्ट लोगों के दिमाग में चला जाए कि आलिया भट्ट बदल गई हैं, आलिया भट्ट इमोशनल हो गई थी, आलिया भट्ट सचमुच सुशांत सिंह राजपूत की सहानुभूति कर रही हैं, उसके परिवार के साथ हैं। ये पाखंड हो रहा है। लेकिन जनता जनार्दन वही है, बदलने वाली नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जनता जनार्दन के सामने आके बर्तन मांज लीजिए, झाड़ू पोछा कर लीजिए, तो भी जनता बड़े बड़े कलाकारों का मूवी को बॉयकट करने वाली है, क्योंकि जानती है कि चर्ची, गंजेड़ी, ट्यूब सूंघने वाले ये लोग हैं, दोगले लोग हैं। लगातार ड्रग्स का धंधा वहाँ पे होता है और ड्रग्स करते रहते हैं और ड्रग्स लेते रहते हैं। कुछ भी कर लो,
आने वाली फिल्म पिटने वाली है। जो पाखंड चल रहा है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। लवीस लवीस ब्रह्मास्त्र देखने चला गया क्या?